नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सिलेक्शन की वजह से। और शिक्षक भर्ती में अध्यापक के तौर पर आपकी नियुक्ति चाहना दोस्तों, एक सरकारी सीट चाहना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है फिजिकोलॉजी मनोविज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। आज ये कंसेप्ट 20 प्रश्नों का है मनोविज्ञान के। दोस्तों, अभी तक हमने बाल विकास यानी CDP के प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करे। लगभग आपके 1000 यानी 1000 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर सकते हैं, आई बटन पे लिंक आएगा। दोस्तों, बात करेंगे मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की बाय जायसवाल कोचिंग सेंटर, यानी मैं जायसवाल सर। बात करेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो सब कुछ भैया काम छोड़कर इन प्रश्नों को अटेंड करिए, क्योंकि सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं दोस्तों। सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं। प्रश्न पहला है, 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है। जो बच्चों की 2 से 5 वर्ष की आयु क्या कहलाती है दोस्तों, मैं आपको एक बताऊंगा। यहाँ पे आप साइड में देखिएगा, देखिए जो बच्चों की अवस्थाएं होती हैं, जो बच्चों की अवस्था होती है, शैशवावस्था होती है। जो शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष की अवस्था होती है। इसके बाद होती है आपकी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक होती है, ठीक है। तीसरी होती है आपकी किशोरावस्था। किशोरावस्था होती है 13 से 18 वर्ष। ये आपकी 3 अवस्थाएं में ज़्यादातर जहाँ प्रश्न बनते हैं। लेकिन 2 से 5 की आयु क्या कहलाएगी, तो कौन सी अवस्था पे आ जाएगी, तो ये आपकी शैशवावस्था कहलाएगी दोस्तों। कौन सी अवस्था कहला जाएगी, ये आपकी शैशवावस्था कहलाएगी, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन महत्वपूर्ण दिए गए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और शिक्षक भर्ती में इससे रिलेटेड प्रश्न जरूर आता है। तो गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, पैर होता है, सिर होता है, धड़ होता है, या सभी होते हैं दोस्तों। तो गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण का क्या होता है, देखिए पहले जब बच्चे का गर्भ सर्वप्रथम निर्माण होता है, तो पहले उसका क्या होता है, सिर होता है दोस्तों। सिर के बाद दूसरा जो नंबर आता है वह क्या आता है, सिर के बाद जो दूसरा निर्माण होता है वह रीढ़ की हड्डी का होता है। पहला सिर होता है, फिर जो दूसरा निर्माण होता है रीढ़ की हड्डी, फिर दिल वगैरह, ये सारी चीज़ें निर्माण होते हैं। तो पहला सिर होता है, फिर दूसरा रीढ़ की हड्डी का निर्माण होता है। तो ये लोग सभी लोग नोट कर लेंगे दोस्तों। अगला, और आपने दोस्तों वैलेंटाइन ने कहा कि शैशवावस्था एक आदर्श काल है। शैशवावस्था एक आदर्श काल माना जाता है। वह शैशवावस्था किसने कहा है, वैलेंटाइन ने कहा है। सभी लोग नोट कर लेंगे। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कि बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है। आप सभी लोग भावी अध्यापक है, शिक्षक शिक्षिकाएं दोस्तों, सभी शिक्षक अध्यापकों का मेरा नमन है, मेरा तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत है दोस्तों। कि बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है। दोस्तों, अवस्था की बात की गई है। सर्वाधिक विकास मस्तिष्क का जो होता है, सिर और मस्तिष्क का सबसे पहले निर्माण बच्चा का गर्भावस्था में सिर का ही होता है, ठीक है, सिर से निर्माण होता है। तो सिर एवं मस्तिष्क का जो सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है, प्रौढ़ावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, या बाल्यावस्था में। 2 ऑप्शन आता है कि शैशवावस्था होगा या आपका बाल्यावस्था होगा। लेकिन मैंने बताया भैया कि आपके जो गर्भावस्था में ही सिर का निर्माण शुरू हो जाता है। जब गर्भावस्था में शुरू हो जाता है, समझ सकते हैं शैशवावस्था ही होगा, क्योंकि शैशवावस्था की जो एज मानी जाती है 0 से 5 वर्ष तक मानी जाती है, शैशवावस्था का काल कहलाता है। तो क्या हो जाएगा भैया, शैशवावस्था हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मित्रों को उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्रश्न समझ में आ गए। प्रश्न समझ में आएगा तभी चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। प्रश्न जब समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न यह है कि जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। जन्म के समय, ये ऐसे प्रश्न है दोस्तों, 20 प्रश्न, जो लगभग इन प्रश्नों को भैया शिक्षक में सिलेक्शन पाना है तो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जी हाँ, जैसे BBIP वो होता है ना, तो ये समझ लीजिए BPIP ये टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं। देखिए, बहुत सारे इनमें कन्फ्यूजन होता है कि जन्म समय कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों शिशु में। तो लगभग 270 से 80 होती हैं, ये लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। 270 से 80 होती हैं, लेकिन 270 राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, तीसरा होगा। काफ़ी सारे प्रश्न ये उठते हैं कि जन्म के समय जो शिशु की हड्डी 270 होती है, लेकिन बाद में जो 206 क्यों, वयस्क जैसे हम और आप हैं, इनमें जो है 206 क्यों हो जाती, क्योंकि कुछ हड्डियाँ छोटी छोटी होती हैं जो आपस में जुड़कर एक बड़ी हड्डी का निर्माण कर देती हैं, इसलिए हड्डियों की संख्या कम हो जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बीजावस्था कहा गया है। बीजावस्था का जो काल है, समय कौन सा होता है, 0 से 2 सप्ताह है, 0 से 2 से 8 सप्ताह है,
8 से 16 सप्ताह जन्मजात, 1 सप्ताह 7 दिन का होता है, 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन हो जाएगा दोस्तों, 2 सप्ताह यानी 14 दिन हो जाएगा। और इसी में अगर 8 सप्ताह पूछा है, 8 सप्ताह पूछा यानी कि 8 सत्ते 56 दिन हो जाएगा। तो क्या यानी बीजावस्था काल कहेगा, तो बीजावस्था काल आपका 0 से 2 सप्ताह ही कहलाएगा, यानी 0 से 14 दिन कहलाएगा। अगर दिन की बात आ 0 से 14 दिन, अब सप्ताह में 0 से 2 सप्ताह तक कहलाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है दोस्तों। प्रश्न स्क्रीन पर है कि बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। जो बालक होता है, जब बालक दोस्तों धरती पर आता है, धरती पर आता है तो माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। जब बच्चा 6 माह का होता है, 8 माह का होता है, 9 माह का होता है या 3 माह का होता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। जो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका 3 माह का है। ठीक है, ये सभी लोग नोट कर लेंगे, डी ऑप्शन आपका 3 माह का है। तो बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है जब बच्चा 3 माह का होता है, तभी बालक जो है अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। इसके पहले आप उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी लोग टीचर्स फैमिली हैं, शिक्षक है दोस्तों, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, और इसका नतीजा आपको एक सरकारी सीट ज़रूर मिलेगी दोस्तों, क्योंकि सबका प्राइवेट जितने भी आप लोग ट्यूशन पढ़ाते होंगे, शिक्षक होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, प्राइवेट में पढ़ाते होंगे, सबका सपना होता है कि सरकारी शिक्षक बने दोस्तों, और राष्ट्र निर्माता में सहयोग करें, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र निर्माता में सबसे बड़ा योगदान शिक्षक का ही होता है। तो सभी गुरुओं को, सभी शिक्षकों को मेरा नमन है दोस्तों, सभी भाई बहनों का। प्रश्न यह है कि बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 3 माह में प्रारंभ कर देता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था क्योंकि उसमें सभी ऑप्शन नहीं थे, इसलिए रिपीट कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होता है। दोस्तों ये प्रश्न मोबाइल से टाइप करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न में मोबाइल से टाइप किया गया है। मेहनत के प्रश्न है दोस्तों, आप सोच सकते हैं 20 प्रश्नों कितनी मेहनत लगी होगी मेरे को तैयार करने में। तो इतना मेहनत तो जायज़ मत कीजिए दोस्तों, ये मेहनत आपके लिए है दोस्तों। तो गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होता है। गर्भ में संतान माँ के पोषण से प्रभावित होता है, माँ के टीवी देखने से, आस पड़ोस से, या पूर्वजों से प्रभावित होता है। तो गर्भ में संतान किससे प्रभावित होता है, सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों। गर्भ में संतान माता के पोषण से प्रभावित होता है, क्योंकि माता जैसा भोजन करेगी बच्चा वैसे ही सकुशल पैदा होता है दोस्तों। तो गर्भ में संतान प्रभावित होगा सर्वाधिक, वो माँ के पोषण से ही आपका प्रभावित होता है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं क्या है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। जो मानव जीवन की मनोभौतिक एकता है वह क्या कहलाती है दोस्तों। तो मानव जीवन की क्या वह मन तथा शरीर का विकास है, शरीर तथा हड्डियों का विकास है, या शरीर तथा हृदय का विकास है, या आपका आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास है। दोस्तों मानव जीवन की मनोभौतिक एकता, यूनिटी की बात की गई है दोस्तों। तो मानव जीवन की जो मनोभौतिक एकता कहलाती है, यूनिटी कहलाती है, वह क्या हो जाएगा दोस्तों। तो वह होता है आपका क्या है, मन तथा शरीर का विकास। जब भी बात आ जाए तो मन तथा शरीर का विकास हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं स्क्रीन पर है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम सभी मित्रों का, सभी शिक्षक बंधुओं का। प्रश्न अगला है कि बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न 2-3 प्रश्न बनेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा दोस्तों कि बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, वजन कितना होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 350 ग्राम होता है बालक के जन्म के समय। और जब वयस्क की बात की जाए, यानी कि बालक की बात जाए पाउंड में अगर आता है, देखिए 2 आता है, 7 या 8 पाउंड में। ठीक है, बच्चे का वजन जो होता है कितना होता है, बच्चे का वजन जब पैदा होता है जन्म के समय बच्चे का वजन कितने होता है। तो देखिए अगर 8 पाउंड दिया है तो 8 पाउंड सही होगा, अगर 8 पाउंड नहीं दिया है तब आपको 7 पाउंड में क्लिक करना है। ठीक है, तो 8 पाउंड राइट है, अगर 8 ऑप्शन नहीं है 7 है तो 7 पाउंड में क्लिक करना है, ये सभी लोग नोट कर लेंगे। और वयस्क की अगर बात की जाए कि वयस्क के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो आपका 1350 से 1400 ग्राम के समथिंग आपका वजन होता है। ठीक है, अगर 1350 दिया 1350 में करना है, 1400 दिया है 1350 नहीं दिया है, दोनों साथ में नहीं देंगे, 1350 1400 ऐसा दिया रहेगा। अगर दोनों दिया तो आपको 1400 में ही करना है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। वयस्क जैसे हम और आप लोग हैं, इनका जो मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है, और आपके जन्म के समय 350 ग्राम होता है बालक का, और बालक का वजन आपका 8 पाउंड के लगभग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, सीखने का आदर्श काल माना है। सीखने का आदर्श काल माना गया है, किसे माना गया है दोस्तों, सीखने का आदर्श काल किसे माना गया है। देखिए शैशवावस्था एक आदर्श काल है, यह किसने कहा, वैलेंटाइन ने कहा है, और सीखने का आदर्श काल माना गया है शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को। दोस्तों शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष तक का काल कहलाता है, 5 से 12 वर्ष का काल बाल्यावस्था कहलाता है, 12 से 18 वर्ष का आपका
किशोरावस्था कहलाता है और 18 से लेके आपके 60 तक का प्रौढ़ावस्था कहलाता है और आपके 60 से लेके ऊपर तक का वृद्धावस्था की, ठीक है, एज कहलाती है, काल कहलाता है। लेकिन सीखने का आदर्श काल यहाँ पे पूछा गया है, तो सीखने का आदर्श काल आपका क्या हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, ये भी आपका शैशवावस्था ही हो जाएगा। शैशवावस्था यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या है, लाजवाब प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कल्पना जगत में विचरण होता है, कल्पना जगत में विचरण होता है, क्या होता है, कल्पना जगत में विचरण होता है, शैशवावस्था का विचरण होता है, किशोरावस्था का, बाल्यावस्था का, शैशवावस्था है, किशोरावस्था का। यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन है दोस्तों, बहुत सारे मैं प्रश्न देखे हैं, बहुत अच्छा अदर आपके चैनल में देखा हूँ ये प्रश्न, बहुत ही अच्छा वहाँ पे समझाया गया है दोस्तों कि जो कल्पना जगत में विचरण अगर होता है तो आपके देखिए किशोरावस्था में भी होता है सबसे ज़्यादा। लेकिन जब आपका अगर ऑप्शन भी ये अगर ऑप्शन में दिए होते तो मैं तो यहाँ पे किशोरावस्था क्लिक करता, लेकिन जो चौथा ऑप्शन ये दे दिया कि आपका शैशवावस्था किशोरावस्था दोनों दे दिया है, तो भैया यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर दोनों साथ में दे दिया कि शैशवावस्था किशोरावस्था कल्पना जगत के विचरण होता है तो शैशवावस्था किशोरावस्था दोनों होता है, ये मुझे विवश कर दिया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लगाने का, जो कि सही भी है। ये विवशता का कारण है कि दोनों दे दिया, वरना आपका किशोरावस्था ही होता। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न स्क्रीन पर है। क्या है प्रश्न दोस्तों कि बालक जो है मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, जो बालक होता है मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में। तो सभी एक बार अपने आप में समझिए दोस्तों कि बालक जो मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, कब कर ले, देखिए क्या बालक 2 वर्ष में कर लेगा पहचान, क्या बालक देखिए 2 वर्ष में रंगों की पहचान, देखिए सर्वप्रथम जो बालक पहचान करता है वह लाइट को करता है, समथिंग ये समझ लीजिएगा, ठीक है। सबसे बच्चा पहला किसको पहचानता है, लाइट को, प्रकाश को देखते सबसे चकाचौंध हो जाता है, ठीक है, चकित हो जाता है। सबसे बच्चा किसको, प्रकाश को पहचानता है, ठीक है, लाइट को। तो यहाँ पे बात की गई कि बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, तो आपको लगभग यहाँ पे 5 वर्ष ही होगा, क्योंकि 2 वर्ष में नहीं कर पाएगा, 3 वर्ष में इतनी समझ नहीं होती। लेकिन रंगों की पहचान अगर बोलेंगे ये लाल है, ये रेड है, ये पीला है, या येलो हो, तो बच्चा पहचान जाएगा, वह 5 वर्ष की आयु में पहचान जाता है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं। मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया है, कहते हैं ना एक मिथ्या दोष लगाया, ठीक है, मिथ्या दोष लगाया, मेरे को मतलब बेवजह दोष लगाया, तो मिथ्या परिपक्वता का काल कौन सा होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों। मिथ्या परिपक्वता का काल कहलाता है, मिथ्या परिपक्वता का काल कहलाता है, यह कौन सा काल है दोस्तों, सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे। ये आपका बाल्यावस्था कहलाता है, मिथ्या परिपक्वता का काल बाल्यावस्था कहलाता है और इसकी अवस्था 5 से 12 वर्ष मानी गई है। सभी लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न आ गया दोस्तों, अगला प्रश्न आपका आ गया है, स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या है कि छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना। 3 पहियों की साइकिल आप यहाँ पे देखे होंगे, ऐसी एक गाड़ी होती है, ठीक है, यहाँ पे 2 चक्के लगे होते हैं, एक 3 हो जाता है, ठीक, एक उधर एक उधर, ठीक है, यहाँ पे 2 होते हैं, एक उस साइड एक इस साइड, और एक ये 3 पहिए के, ठीक है। और बालक आपका ऐसे यहाँ पे देख, ऐसे बालक इसको पकड़ता है, ठीक है, और ऐसे बालक आपका चलता है, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसे बालक इसको जब चलाता है तो आप ये समझिए कि साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में हो सकता है, छोटे छोटे वाक्य बोलना और ये 3 पहिए की साइकिल चला लेना, तो किस अवस्था में बालक कर लेता है। तो सभी लोग जानते हैं ये आपके शैशवावस्था में, ठीक है, ये बच्चा क्या है, शैशवावस्था में, क्योंकि शैशवावस्था का काल 0 से 5 वर्ष तक कहलाता है, तो 5 वर्ष तक के बच्चे ये कर लेते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, सभी मित्रों को वंदे मातरम। प्रश्न अगला ले आए हैं, प्रश्न अगला आ चुका है, स्क्रीन पर है, लाजवाब प्रश्न है। सभी मेरे प्यारे मित्र वीडियो को लाइक कर देंगे दोस्तों। प्रश्न समझ में आ गए हों तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि शिक्षक भर्ती का दूसरा नाम जायसवाल कोचिंग सेंटर है। यहाँ पर आपको आपके सिलेबस के आधार पर ही प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। कि निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है। जब भी घटना की बात की जाती है और बालक के सर्वप्रथम की बात की जाती है, मैंने पहले बताया कि लाइट जो शब्द आएगा इसे सभी लोग नोट कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। जो आपका लाइट शब्द आएगा, लाइट शब्द सभी लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि लाइट जो होता है प्रकाश से संबंधित होता है दोस्तों, ठीक है। जो आपका लाइट होता है वह प्रकाश से संबंधित होता है। जब भी बच्चा प्रारंभ में किसी को ओर आकर्षित होता है, देखता है, तो वह प्रकाश ही होता है। सर्वप्रथम प्रकाश को बालक देखकर अचंभित होता है, चकित होता है, ठीक है। तो घटना, किस घटना की बात की गई है, तो वह घटना आपका प्रकाश ही होगा, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को देखेंगे कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए।
ठीक है दोस्तों, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। अभिभावक के लिए यह है कि नकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, या अग्रोन्मुखी या आपका तटस्थ भूमिका। दोस्तों यह बेहतरीन प्रश्न है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की जो भूमिका निभानी चाहिए वह भूमिका कैसी होनी चाहिए दोस्तों, वह भूमिका कैसी होनी चाहिए, वह भूमिका आपकी अग्रोन्मुखी होनी चाहिए। कैसे अग्रोन्मुखी होनी चाहिए, यानी एक कदम आगे होनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, अगला प्रश्न आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ से 1 नंबर का 3 प्रश्न यहाँ पे देखूंगा, एक प्रश्न में 3 प्रश्न निकालूंगा और 1 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, प्रश्न क्या है कि बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक हैं। बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों, सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए जब भी बात आती है दोस्तों एक कारक की जब भी बात आती है तो आपके बिने हो जाते हैं, सभी लोग नोट कर लेंगे दोस्तों, अच्छे तरीके से समझेंगे। एक कारक की जब भी बात आती है आपके बिने हो जाते हैं, जब भी 2 कारक या 3 कारक की बात आती है तो स्पीयर मैन आपके हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है, स्पीयर मैन हो जाते हैं। और यहाँ पर पूछा गया बहुकारक से संबंधित है, बुद्ध के बहुकारक के सिद्धांत, तो आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, थार्नडाइक हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थार्नडाइक हैं, और 1 कारक के बिने और 2 कारक के आपके स्पीयर मैन हैं। दोस्तों जब भी थार्नडाइक की बात आती है, मैं अलग से बना चुका हूँ कई बार, थार्नडाइक हो गया, पॉलाव हो गया, जीन पियाजे, इनका वीडियो बनाया हूँ, और भी लाऊंगा, इनके पार्ट वाइज बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके भर भर के पूछे जाते हैं। सिलेक्शन पाना है तो इनको ज़रूर आपको पढ़ना पड़ेगा, आपने डीएड बीएड किया होगा, ठीक है, जो भी आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है शिक्षक के लिए, उसमें ये प्रश्न आते हैं, ये शिक्षण शास्त्र के प्रश्न हैं, मनोविज्ञान के प्रश्न यानी फिजिकोलॉजी के हैं दोस्तों। तो थार्नडाइक की जब भी बात आती है, एक प्रश्न आता है कि थार्नडाइक ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। थार्नडाइक ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है दोस्तों, 3 भागों में, और पहला भाग होता है आपका मूर्त। थार्नडाइक ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है, पहला होता है मूर्त, दूसरा होता है दोस्तों अमूर्त होता है, और तीसरा आपका सामाजिक होता है। सभी लोग नोट कर लेंगे, थार्नडाइक ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। बुद्धि को 3 भागों में किसने बांटा है, थार्नडाइक ने बांटा है। पहला भाग है मूर्त, दूसरा अमूर्त, तीसरा आपका सामाजिक है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है कि विकास प्रारंभ होता है। विकास, बालक का जो विकास होता है प्रारंभ होता है, बच्चे का विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से होता है, शैशवावस्था से, किशोरावस्था से, या बाल्यावस्था से। तो विकास प्रारंभ हो जाता है, कहाँ से प्रारंभ होता है, तो गर्भावस्था। देखिए बच्चे का विकास जो है गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, सभी लोग नोट कर लेंगे, यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न लाजवाब है दोस्तों, बेहतरीन प्रश्न है, सिलेक्शन की वजह से संभावित प्रश्न है, और आए हुए एग्जाम में प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, कि सीखना एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, एक जटिल शारीरिक क्रिया है, एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है, एक जटिल नैतिक क्रिया है दोस्तों। तो सीखना है एक क्या हो जाएगा, सीखना एक क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एक आपकी मानसिक प्रक्रिया कहलाएगी, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब भी सीखने लर्निंग की बात आती है दोस्तों, यह आपकी मानसिक प्रक्रिया होती, क्योंकि सीखेगा बच्चा माइंड से सीखता है दोस्तों, दिमाग से सीखता है, बुद्धि से सीखता है बच्चा, तो आपका क्या हो जाएगा, मानसिक हो जाएगा, मानसिक प्रक्रिया कहलाएगी। और अगला प्रश्न लाजवाब है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। जो बालक की जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, चंद्रमा देखता है बच्चा, बोलता है ये इसकी लाइट क्यों कम है, सूर्य देखता है इसको ज़्यादा चमकता है, चंद्रमा क्यों चमकता है, चंद्रमा रात में ही क्यों दिखाई देता है, ठीक है, सूर्य दिन में क्यों उगता है, ये बच्चे की जिज्ञासा होती है, मन में प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को क्या करना चाहिए, शांत करना चाहिए, यानी बच्चे की जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, किसी भी प्रकार आप शांत करें, लेकिन बच्चे की जिज्ञासा जब शांत कर देंगे, उसको उत्तर मिल जाएगा, उसको समझा देंगे तो बच्चा शांत हो जाता है। तो बच्चे की बालक की जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर यह दोस्तों प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है। जो बालक बालिकाएं होती हैं सर्वाधिक संयोजन करना पड़ता है। देखिए वय संधि काल में करना पड़ता है, किशोरावस्था में करना पड़ता है, शैशवावस्था में करना पड़ता है, या आपके बाल्यावस्था में करना पड़ता है। तो जो बालक बालिकाएं होती हैं उनको सर्वाधिक संयोजन दोस्तों वय संधि काल की अवस्था में करना पड़ता है। कौन सी काल में, वय संधि काल की अवस्था में करना पड़ता है। सभी लोग नोट कर लेंगे दोस्तों, सभी लोग नोट कर लेंगे। और एक बात दोस्तों, जो आपके थार्नडाइक के बहुबुद्धि कारक का सिद्धांत है, उसे परमार्थवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। ये लोग नोट कर लेंगे, जो आपके थार्नडाइक का बहुबुद्धि का सिद्धांत है, उसे परमार्थवाद के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। नोट कर लेंगे सभी लोग। और बालक बालिकाओं को सर्वाधिक संयोजन करना पड़ता है, आपकी वय संधि काल में करना पड़ता है। ये रहे आपके बेहतरीन आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों मनोविज्ञान के।
अगर ये प्रश्न आप लोगों को पसंद आए हों, अच्छे लगे हों दोस्तों सिलेक्शन की दृष्टि से, शिक्षक भर्ती की दृष्टि से, तो आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक है, शिक्षक शिक्षिकाएँ तो बहुत अच्छे तरीके समझ पाए होंगे दोस्तों। और ऐसे ही प्रश्न चाहते हैं, ऐसे ही वीडियो चाहते हैं और बेहतरीन लगी क्लास तो ज़रूर फीडबैक दें। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ऐसे ही वीडियोज़ मिलेगी, क्योंकि सिलेक्शन का दूसरा नाम जायसवाल कोचिंग सेंटर है। जायसवाल सर आपकी सिलेक्शन वाली वीडियो लाएंगे, जो आपके एग्जाम पैटर्न पर होंगे, जो पूछे जाते हैं वही प्रश्न आएंगे, फालतू के प्रश्न नहीं आएंगे, आपसे रिलेटेड प्रश्न आएंगे, सिलेक्शन की दृष्टि से आएंगे। क्योंकि दोस्तों हमारा सपना शिक्षक को अपना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी का।